हेलो फ्रेंड्स। तो हम थोड़ी सी बेलाडोना के बारे में बात करेंगे। बेलाडोना के पेशेंट्स में इनिशियली कहीं ना कहीं फ्रीवोलसनेस ज़रूर होती है। ज़रूरी नहीं कि हमारे सामने आए ही। बीच वाले स्टेज में कहीं बार पेशेंट आता है, कहीं बार डेथ के फियर वाले यानी डेथ को देखता है। ऐसे स्टेज में, बहुत ही गंभीर स्टेज में भी पेशेंट आते हैं, वहाँ पे हमको फ्रीवोलस नहीं मिलता है। मुमकिन है कि फ्रीवोलस का स्टेज बरसों पहले चला गया हो। तो हर बार यही एक जो इमेज बनाई ना, बेलाडोना यानी हंसना, बेलाडोना यानी फ्रीवोलस, बिल्कुल बेदरकार, बिल्कुल बेपरवाह, चलता है यार ऐसा, इतना तो चलता है क्या ट्रीटमेंट कराने का, इस थिंकिंग वाला ये इमेज ठीक है सीखने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही इमेज हर एक पेशेंट में मिले। तो बेलाडोना स्टार्टिंग में फ्रीवोलस होता है कि चलता है, इतना तो चलता है यार, इसमें क्या ट्रीटमेंट कराना। फिर कभी कोई उसको बोलता है यार ना यार तो चलना यार, तो वो फिर हाँ यार लाइट डिज़ाल्व बंदा है, चलो ठीक है। कई बार फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं अरे ट्रीटमेंट कराओ, अरे ट्रीटमेंट कराओ, अनकॉन्शियस इंटरप्टेड बाय श्रीकिंग। फिर उसकी अनकॉन्शियस दूर होती है, वो जाता है और अपनी ट्रीटमेंट कराता है, डॉक्टर के पास आता है। डिल्यूजन ब्लाइंड ही इज़ एक रूब्रिक है। वो यार जब बढ़ जाती है तकलीफ़, वो ये इतना बढ़ गया मुझे पता ही नहीं चला यार, शुरू में था कुछ था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे पता नहीं चला ये सूजन कब आ गई, ये रातों रात आ गई। उसको ऐसा लगता है रातों रात चल रहा कब से होता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार कल से ही वो ऐसा लग रहा है। फिर फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि 2 महीने से तो हम बोल रहे हैं कि कुछ है। डिल्यूजन ब्लाइंड ही इज़। तो बेलाडोना है ना, वो हंसने से लेकर मरने तक की स्टेजेस है बेलाडोना में। जैसे कुछ रूब्रिक्स है, डेथ डिज़ायर्स एंग्विश फ्रॉम, उससे दर्द बहुत ही यानी बहुत परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि वो मरना चाहता है, क्योंकि लाइट डिज़ायर वाला बंदा ये सब झमेले बर्दाश्त नहीं कर सकता। डिल्यूजन अवेकंड ही इज़ फ्राइट और अलार्म अवेकंड इन, यानी जब उसको हकीकत पता चलती है कि रियली में मैं तो समझ रहा था कि ये तो चलता इतना है लेकिन ये तो बहुत ख़तरनाक है, तो ये जग जाता है। जैसे सोया हुआ आदमी जब अलार्म बजता है तो एकदम से जगता है ना, चौंक के, ये गाय काय की आवाज़ है भाई उठो। तो इस तरीके से बीमारी की आवाज़ उसे जगा देती है कि अरे भाई कुछ करना पड़ेगा, ये तो बढ़ रही है, घबरा जाता है फिर जब। और वो हर चीज़ में लाइट डिज़ायर उसका बना रहता है। एक रूब्रिक है डेथ डिज़ायर्स वॉकिंग इन ओपन एयर वाइल, यानी चलते फिरते मौत आ जाए, ये उसके वर्जन्स होते हैं कि भाई ये बिस्तरों पर तड़पना और ये परेशान होना, ये रब बचाए हमें, चलते फिरते मौत आ जाए ऐसा चाहते हैं हम तो ये डेथ डिज़ायर्स वॉकिंग इन ओपन एयर। अब जब वो ध्यान नहीं देता है अपनी तकलीफ़ को, तो तकलीफ़ ने तो बढ़ना ही है। फिर उसे लगता है कि डिल्यूजन बेड बाउंसिंग हर बेड अप एंड डाउन, समवन इज़ बाउंसिंग हर बेड अप एंड डाउन। बिल्कुल कंफर्ट जोन में था, अब उसका बेड हिलने लगा, अब वो चैन से नहीं सो सकता। डिल्यूजन बेड फॉलिंग थ्रू द बेड, अब कंफर्ट वाली जगह से यानी गिर रहा है, अब कुछ हो रहा है। डिल्यूजन बेड समवन टेक अवे द बेड क्लोथ्स, है ना, बेड क्लोथ सब कोई उठा लेता है तो कितनी बेचैनी होती है, सुकून नहीं रहता ना जब कोई जगाने के लिए ऐसा करता है। तो जब बीमारी उसके बेड क्लोथ्स को हटा देती है, उसको कंफर्टेबल नहीं रहने देती। डिल्यूजन बेड समवन इज़ अंडर द बेड, नीचे कोई है जो हिला रहा है या कुछ भी कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है। डिल्यूजन बेड समवन अंडर द बेड, पूरा रूब्रिक क्या है, हाँ, समवन अंडर द बेड, समवन इज़ नॉकिंग
नॉकिंग अंडर, समवन इज़ नॉकिंग अंडर द बेड। बीमारी नॉक कर देगा भाई, हमने कब्जा जमा लिया है। और फिर जब ये सब बातें होती है ना, तो वो कैरेट डिज़र फास्ट में आ जाता है, डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, जल्दी मिट जाए यार, जल्दी मिट जाना चाहिए। एक रूब्रिक भी है, डेलिरियम गैलोज सीज, यानी फांसी का फंदा देखता है कि यार अब गए। डिल्यूजन डाई, टाइम हैज़ कम टू, मौत का वक्त आ चुका होता है। अब ये फिर क्या डेलिरियम में आ जाता है कि कोई जो भी बताएगा ना कि ये करो वो करो, ये मट्टी को लेके उसको पिघाल के यहाँ पे लगाओ, वो ये इस चीज़ का जो गोबर आता है उसको लेके इसको यहाँ पे अप्लाई करो, वो नदी में नहा लो, उस कुंडी में हाथ धो लो, सब कुछ करता है। डेलिरियम गैदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वॉल ट्राइज टू, डेलिरियम ट्राइज टू गैदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वॉल, दीवारों पे टंगे हुए ऑब्जेक्ट्स को भी गैदर करता है। यानी जो जहाँ से डूबते हुए को तिनके का सहारा ही बहुत, किशोरदा का जो गाना है ना, बस उसी तरह एक तिनका भी दिखा तो उसको छोड़ेगा नहीं, डेलिरियम में आ जाता है, ट्राइज टू गैदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वॉल। तो ये बेलाडोना का सिचुएशन होता है। और भी बहुत सारे रूब्रिक्स है, लेकिन ये शॉर्ट में हमें बताना है। तो बेलाडोना का ये हाल होता है, वो हमेशा फ्रिवोलस नहीं रहता है, और बंदा जितना फ्रिवोलस होता है ना, उतना फिर डर भी जाता है, और उतना फिर वो डेलीरियस भी हो जाता है जब उस पर आन पड़ती है। तो एंग्विश वीपिंग विथ एक बहुत ही बढ़िया रूब्रिक है, रोने लगता है, नहीं बहुत ही तकलीफ़ होती है तो बहुत रोने लगता है। ये रूब्रिक्स बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, और अगर हम उसको सही से पकड़ पाए एंग्विश को, वीपिंग विथ एंग्विश को, तो एक ही डोज में सीवियर अटैक ऑफ द डिसीज़ और सीवियर अटैक्स ऑफ द सिम्टम्स इमीडिएटली क्योर होते हुए हमने देखा है। कहीं एब्डोमिनल पेन के बच्चों को हमने बेलाडोना इसी बेस पे दिया है कि उनके माओं का वर्जन ये होता है कि जब पेट में दर्द होता है तो उसका चेहरा इतना यानी दुखी हो जाता है, इतना रोता है, माँ बहुत दुखता है, यानी पता चल जाता है कि ये सही में बहुत ही दर्द में है। हेडेक का एक पेशेंट जो मेरे लिए बहुत ही मुझे बहुत ही खुशी हुई थी जब उसको सीवियरिटी थी, बहुत ही सीवियर पेन था, हेडेक यानी इतना सीवियर पेन कि जिसकी कोई, मैं देख के पहले तो मैं सोच गया कि ये मैं मिटा भी पाऊँगा या नहीं, रोना और बहुत सर पटकना ये सब था, और रो रही थी। तो यही रूब्रिक पे मैंने बेलाडोना का 1 mg का डोज दिया, और वहीं बैठे बैठे 5-7 मिनट में वो क्योर हो गई थी। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट बूस्टर डोज में। थैंक यू।